बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये एक हार्ट की बहुत ही अहम रेमेडी है। अगर किसी को हार्ट वाले रीजन पे एक भारीपन देखने में आता है, उसके साथ पेशेंट को सफोकेशन का एहसास होता है और उसके साथ साथ पेशेंट को कभी कभार ऐसा होता है कि जो दर्द है वो हमारे जो बाएं आर्म्स में जो है ना वो शिफ्ट हो रही है और उसको बाएं आर्म में जो है ना एक नमनेस महसूस हो रही है और उसके साथ साथ जो पेशेंट को एक शदीद शार्प जो है ना पेन का सिम्टम देखने में आ रहा है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस ये एक कंट्रैक्शन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी हमारे जिस्म में ऐसा एहसास हो जिसमें जो कोई भी अज़ा हो या कोई आर्गन हो या फिर कोई भी वर्किंग आर्गन हो, जिसको ऐसा महसूस हो कि किसी ने जोर से जो है ना एक लोहे के रॉड से जो है ना वो बांध दिया हो। चाहे वो हार्ट वाला रीजन हो, चाहे वो इसोफेगस वाला रीजन हो, चाहे वो स्टमक वाला रीजन हो, या फिर जो है ना एक ब्लैडर वाला रीजन हो, या फिर अगर किसी फीमेल को यूट्रस वाला रीजन हो। यानी ऐसे अज़ा में जिसमें कॉन्ट्रैक्शन का एहसास हो, उसमें एक भारीपन जो है ना वो देखने में आए और उसके साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्शन, एक स्पास्मोटिक पेन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, आइए हम आपको डिटेल में बताता हूँ कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे अगर कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं और इसके साथ साथ कौन सी डिजीज़ में ये इशू देखने में आता है और इसके साथ साथ हमारे जिस्म के कौन से ऑर्गन में कंट्रैक्शन का एहसास हो, उसमें कौन कौन सी जो है ना कॉम्प्लिकेशन देखने में आती हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस ये एक हार्ट रेमेडी है और अगर किसी पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे एक सफोकेशन देखने में आए और इसके साथ साथ किसी को भारीपन देखने में आए, तो उसमें ये पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करती है और जो ब्लड प्रेशर होता है पेशेंट को, उसको ये रेगुलेट करती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम हेड वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको जो हेड वाला रीजन है उसमें एक कंस्ट्रक्शन जो है ना उस तरह का सेंसेशन महसूस हो, यानी जिस पेशेंट को इस तरह का महसूस हो जैसे उसका जो सार है उसको किसी ने जोर से जो है ना वो बांध दिया हो और उसकी वजह से जो पेशेंट आता है उसको एक सार वाले रीजन पे जो है ना एक हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो और पेशेंट को जो सार है वो भारी जो है ना वो देखने में आता हो और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक शदीद स्पास्मोटिक पेन जो है ना वो देखने में आती हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो पेशेंट होता है वो सर पे इस तरह का महसूस होता है कि जैसे उसको जो धड़कन का एहसास है वो कानों की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो रहा हो। यानी पेशेंट का जो सर होता है उसमें एक शदीद स्पास्मोटिक पेन होती है और उसमें एक जो धड़कन होती है वो नुमायाँ होती है। यानी पेशेंट जो है ना एक धड़कन की टेंडेंसी जो है ना वो सर में इजीली जो है ना वो फील कर सकता है और उसके जो कानों में ना उसकी धड़कन का जो एहसास है वो पेशेंट बहुत ही आसानी से जो है ना वो महसूस कर सकता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम माइंड की रीजन की तरफ देखें तो जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद नर्वसनेस जो है ना वो देखने में आता है। यानी पेशेंट में बहुत ही शदीद नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा शदीद नर्वसनेस होती है। उसमें एक जो है ना एक एंजाइटी होती है, एक जो है ना फियर ऑफ डेथ वाली कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। यानी जो पेशेंट होता है उसको इस तरह का खौफ होता है कि जैसे उसकी जो मौत है वो अभी वाक़ हो जानी है। यानी उसको फियर ऑफ डेथ की टेंडेंसी जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होता है, वो डिप्रेशन में होता है और उसका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा बेचैन और इरिटेबल जो है ना वो पेशेंट देखने में आता है।
ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नोज वाले रीजन की तरफ देखें तो पेशेंट के नोज से बहुत ही शदीद कुराइजा जो है ना वो देखने में आता है, यानी पेशेंट की नोज से एक परफ्यूज जो है ना एक कुराइजा का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। और उसके साथ दोस्तों अगर हम नीचे थ्रॉट के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको सख्त हार्ड जो है ना एक ड्राई फूड जो है ना वो निकलने में दिक्कत होती हो, यानी जब भी पेशेंट जो खुश जो है ना एक खाना का इस्तेमाल करता हो तो उसको खाने में स्वेलिंग करने में जो है ना वो दिक्कत देखने में आती हो, उसको जो निगलने में जो पेशेंट है वो फ्लूइड जो है ना उसका इस्तेमाल करता हो, यानी पेशेंट जब भी खाना खाता हो तो वो अपने साथ जो है ना एक वाटर जो रखता हो वो थोड़ा थोड़ा वाटर इस्तेमाल करता हो और साथ जो है ना वो खाना जो है ना वो खाना खाता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी जिसके पेशेंट है उसको जो इसोफेगस वाला रीजन है उसमें कंट्रैक्शन देखने में आती हो और उसमें जो खाना निकलने है उसको दिक्कत होती है और पेशेंट बार बार जो है ना एक पानी की टेंडेंसी जो है ना वो रखता हो और उसके जो इसोफेगस वाला रीजन है उसमें एक स्वेलिंग देखने में आती हो और जो पेशेंट है उसको एक मुंह में जो है ना एक खाना निगलने में दिक्कत देखने में आती हो। ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम नीचे स्टमक वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको स्टमक वाले रीजन पे जो है ना एक भारीपन देखने में आता हो और उस भारीपन की वजह से पेशेंट को जो है ना एक हल्की स्पास्मोटिक पेन जो है ना वो देखने में आती हो और जब भी पेशेंट खाना खाता हो तो वो उसके ऊपर स्टमक के ऊपर जो है ना वो ठहर जाता हो और पेशेंट को ऑल टाइम भारीपन जो है ना वो पेट के रीजन पे जो है ना वो दिखता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे यूट्रस पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसी फीमेल जिनको ये यूट्रस वाला रीजन है उसमें एक कंट्रैक्शन देखने में आती हो और जो पेशेंट है वो कंप्लेन करें कि उसका जो यूट्रस वाला रीजन है या फिर उसका जो ओवरीज वाला रीजन है उसका जो मुंह होता है आगे से वो बहुत ही ज़्यादा एक शदीद भारीपन जो है ना वो पेशेंट को उस रीजन में देखने में आता हो और उसके साथ साथ पेशेंट को इस तरह का महसूस होगा जैसे बहुत ही ज़्यादा परफ्यूज जो है ना ब्लड की फॉर्मेशन हो रही हो, लेकिन पेशेंट ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की जो है ना यूट्रस के मुंह में जो है ना एक कंट्रैक्शन देखने में आती है, भारीपन देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम मेल में देखें तो ऐसे मेल जिनको जो है ना एक मसाना के आगे जो नाली होती है जिसके जरिए जो यूरिन होता है वो यूथरस स्ट्रक्चर की जो है ना कंट्रैक्शन का एहसास जो है ना वो देखने में आता हो और जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको मसाने में भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो और उस भारीपन की वजह से जो पेशेंट है उसको यूरिन करते वक्त जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, यानी जिसको जो यूथरल स्ट्रक्चर में जो है ना इन्फ्लामेशन होगी और उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेशेंट है उसको यूरिन करते वक्त जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे चेस्ट वाले रीजन और हार्ट वाले रीजन पे बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक स्मोकिंग का जो है ना इस्तेमाल करते हों और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसका जो है ना चेस्ट वाला रीजन जो है ना वो भारी दिखाई देता हो और उसके साथ साथ पेशेंट की जो धड़कन होती है उसमें एक बेतरतीब जो है ना वो देखने में आती हो, कभी कम हो जाती हो कभी ज़्यादा होती हो और उसके साथ साथ कभी जो है ना एक एंडोकार्डाइटिस का इशू देखने में आता हो, यानी जो मसल्स होते हैं हमारे हार्ट के उसमें एक इन्फ्लामेशन देखने में आती हो और उसकी वजह से कभी कभार जो है ना एक एंजाइना पेक्टोरिस का सिम्टम देखने में आता हो। उसके बाद अगर हम देखें तो दोस्तों ये हार्ट वाले रीजन की तरफ किसी को दर्द होती हो तो जो दर्द होती है वो हमारे बाएं आंख में जो है ना वो बाजू में शिफ्ट होती हो, तो अगर किसी को दर्द जो है ना हमारे बाएं बाजू में शिफ्टिंग पेन होती हो और एक शदीद शार्प पेन की वजह से पेशेंट को जो है ना बाएं बाजू में एक नमनेस और एक टाइटनेस जो है ना वो देखने में आती हो और पेशेंट को चेस्ट वाला रीजन इस तरह का महसूस होता है जैसे किसी ने जोर से गिरा लगा के जो है ना वो बांध दिया हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन एंजाइना पेक्टोरिस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये पेरिकार्डाइटिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर किसी को पल्पिटेशन का इशू है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे बड़ी आंत में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है,
यानी ऐसे पेशेंट जिनको मलेरिया की वजह से जो है ना एक हेमोरेज का सिम्टम देखने में आता है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको मलेरिया हुआ है या उसके बाद जो है ना एक वीकनेस की वजह से जो बड़ी आंत में जो है ना एक इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसकी वजह से उनमें जो है एक ब्लड की फॉर्मेशन देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये स्टमक वाले रीजन में अगर किसी को भारीपन देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन अगर किसी को यूथरस स्ट्रक्चर में इन्फ्लामेशन होगी और उसमें एक जो नाली होती है उसमें सिकुड़न देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको डिस्मेनोरिया का इशू है, जिनकी जो यूट्रस है उसमें एक कंट्रैक्शन देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन खासतौर पर अगर किसी को इसोफेगस में कंट्रैक्शन देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये एक बहुत ही अहम मेडिसिन है खासतौर पे कंट्रैक्शन की, चाहे वो हमारे जिस्म के किसी भी एरिया में क्यों ना हो या किसी भी ऑर्गन में क्यों ना हो या फिर किसी भी जो नाली है या इसोफेगस है या फिर यूट्रस स्ट्रक्चर है उसमें क्यों ना देखने में आती हो। तो अगर किसी को किसी जगह पे कंट्रैक्शन का एहसास होता हो जिसमें जो पेशेंट को इस तरह का महसूस हो, तो किसी ने जोर से गिरा लगा कुछ चीज़ जो है ना वो बांध दी हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरिस इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरिस इसे हम क्यों ताकत में जो है ना वो सुबह दोपहर शाम 20-20 ड्रॉप जो है ना नीम गर्म पानी में खाना खाने के 1 घंटा बाद जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऐसी तमाम डिजीज़ों में जिसमें जो कंट्रैक्शन का एहसास हो पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। मेरी अब सबसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।